नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपको हमारे डरावने सफ़र में। क्या कभी आपने सुना है किसी ऐसी सड़क के बारे में जहां गाड़ियों के टायर अपने आप फट जाते हैं और ड्राइवर की आंखों के सामने कोई और दुनिया नज़र आने लगती है। अरे जहां रात के 12 बजने के बाद कोई भी इंसान जिंदा वापस नहीं आता है। रात के 2 बजे उस हाईवे पर चलती एक टैक्सी और उस टैक्सी का ड्राइवर कभी मंजिल तक नहीं पहुंचा। कहते हैं उस हाईवे पर चलती है मौत की हवा। जो एक बार जिसे छू जाए वो जिंदा लाश बन जाता है। एक ऐसी हाईवे जहां इंसान से ज़्यादा आत्माएं रहते हैं। जब रात होती है तो उस हाईवे पर कुछ और ही चलता है, कुछ ऐसा जो सिर्फ महसूस होता है, दिखाई नहीं देता है। ये कहानी है रांची से जमशेदपुर तक जाने वाला वो रास्ता, NH नंबर 33, जहाँ अक्सर लोग कहते हैं मौत का एक अलग ही रूप दिखाई देता है। एक्सीडेंट तो बहाना है, असली वजह कुछ और है जो सड़क के हर मोड़ पर छुपी है। अगर हम NH 33 का इतिहास देखेंगे तो 200 साल पहले NH 33 जहाँ है वहाँ एक पुराना आदिवासी शमशान था। जब अंग्रेजों ने वहाँ सड़क बनाई तो उन्होंने शमशान के ऊपर कंस्ट्रक्शन शुरू किया। उन्होंने आदिवासी नेता छाया देवी को जिंदा जला दिया, जिसे उन्होंने डायन कहकर मार दिया। आज भी लोग कहते हैं छाया देवी की आत्मा NH 33 पर भटकती है और हर मुसाफिर से बदला लेती है। 2001 के बाद से इस रूट पर लगातार 300 प्लस अनएक्सप्लेन्ड एक्सीडेंट्स हुए हैं। कुछ लोगों ने एक ही शब्द बोला, छाया, वो छाया। जब भी उसकी आंखों में आंख डालकर कोई देखे वो कभी वापस नहीं आता है। एक कहानी शुरू होती है एक 28 साल का टैक्सी ड्राइवर से जिसका नाम था निखिल। निखिल इस रोड पर नया था। उसने सुना था NH 33 पर कई लोग अजीब चीज़ें महसूस करते हैं, लेकिन उसने कभी यकीन नहीं किया। एक रात उसे एक औरत मिली, सफ़ेद साड़ी में, हाथ में एक छोटी सी पुतली। उसने निखिल को कहा, भैया मुझे जमशेदपुर जाना है। निखिल ने पहली बार देखा उस औरत की आंखों में गुस्से से ज्यादा कुछ और, जैसे कि खामोश मौत दिखाई देता था। निखिल ने उस रात को गाड़ी में उस औरत को बैठा दिया, लेकिन रास्ते में जाते हुए निखिल का GPS बार बार घूम रहा था। एक ही मोड़ पे 2 बार आया और उस औरत का चेहरा धीरे धीरे गलने लगा। उस रात के बाद निखिल कभी वापस नहीं आया। उसकी टैक्सी एक खड्डे में मिली, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था। आंखें खुली जैसे कुछ देख लिया हो जो इंसान को पागल कर दे। पुलिस ने केस क्लोज कर दिया, ये बताकर कि ये एक एक्सीडेंट है। लेकिन उस औरत का पोतली अभी भी उस कार के मिरर पे दिख रहा था।
और उसमें थी एक कटी हुई छोटी छोटी माँ की मांग की सिंदूर वाली पिचकारी। निखिल के जाने के कुछ दिन बाद उसके छोटे भाई रवि को एक कॉल आया। कलर आइड पर सिर्फ एक ही नंबर था, 0। कॉल उठाते ही एक अजीब सी औरत की आवाज आई, जमशेदपुर जाना है। रवि समझ गया ये उसी औरत की आवाज थी जिसकी कहानी निखिल ही बता था, मजाक में। लेकिन अब वो मजाक नहीं रही। उस रात रवि ने निखिल की टैक्सी का डैश कैम निकाला। फुटेज में एक मोड़ बार बार रिपीट हो रहा था। एक औरत गाड़ी के बोनेट पर चलती दिख रही थी, लेकिन जीपीएस एक ही मोड़ पे अटक जा रहा था। लास्ट फ्रेम में एक चेहरा था, आधा जला हुआ, आधा हड्डी। कुछ हफ्तों बाद एक गांव का लड़का रोड के पास उस जंगल में गया था। उसे एक पुरानी डायरी मिली। वो लड़का ने उस डायरी को उसके घर ले आया, लेकिन वो नहीं जानता था कि वो डायरी निखिल की थी। जब वो डायरी को खोला तो उसमें लिखा था, रात के 12 बजे जीपीएस एक ही मोड़ पे रुक गया। मुझे लगता है गाड़ी चल नहीं रहा है और ये औरत मेरे पास आ रही है। उसके हाथ में पुतली नहीं, एक आदमी का कटा हुआ सर है। आखिरी पन्ना में सिर्फ एक ही लाइन था, मैं उसके साथ अंदर चला गया हूँ। अब मैं भी NH-33 का हिस्सा हूँ। कहते हैं सड़क सिर्फ रास्ते होती है, लेकिन NH-33 एक ऐसा रास्ता है जो जीवित को प्रेत और प्रेत को जीवित बना देता है। आज भी अगर आप NH-33 से गुजरते हो और कोई अकेले सफ़र कर रहे हो, तो अगर कोई औरत आपको रोक कर बोले जमशेदपुर जाना है, तो बस सीधा निकल जाइए, क्योंकि मौत लिफ्ट नहीं मांगती, वो सीधा आपके सीट पर बैठ जाती है।